जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक और वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हमारी 5 वीडियोस आ चुकी हैं CPCT के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर जो आधारित थी। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपको यदि यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को देखने के बाद यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 82% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग फिर भी वीडियोस देखते हैं, और 18% केवल ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है, केवल वीडियो जो होती है आपके लाइक करने से, और वीडियो सजेस्ट होती है केवल आगे लोगों तक। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही एक होता है जो हमारी द्वारा की गई इस मेहनत का एक फल होता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करें। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और CPCT के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है वॉन न्यूमैन, JS क्लीवी, चार्ल्स बेबेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में जो आधुनिक कंप्यूटर हम देखते हैं, जो आधुनिक कंप्यूटर हमारे सामने है, इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि कई लोगों का दिमाग इसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन जो कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर का जनक जिन्हें कहा जाता है, वो है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने क्या किया था कि 1820 में, कब 1820 ईस्वी में, लगभग 200 साल पहले एक डिफरेंस इंजन का इन्होंने निर्माण किया था, जिसे कह सकते हैं कि वो एक संगणक था, एक गणना यंत्र था, जिसे डिफरेंस इंजन के नाम से जाना गया। उसमें कई प्रकार के उपकरण लगे थे, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। ठीक है, उसमें कई प्रकार के उपकरण लगे थे, जिसे हाथ से घुमा के और इस प्रकार से घुमाया जाता था, वो गणनाएं करता था। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर कि डिफरेंस इंजन क्या है, या फिर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया कंप्यूटर कौन सा है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसे देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है वो। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज जो है यह कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया वो कौन सा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एटेरस, एनिक, टेंडी और नोवेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, पहला जो कंप्यूटर था जो बनाया गया था वो कौन सा था, एनिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, एनिक पहला कंप्यूटर है। यदि दोस्तों बात की जाए पहले सुपर कंप्यूटर की, तो परम जो था वो पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, भारत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आरंभ हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो ये जो है 1960 से। ठीक है, 1960 से जब दूसरी श्रेणी कंप्यूटर आने लगी, यहाँ से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आना स्टार्ट हुई, शुरू हुई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम बहुत ही सिंपल है, संगणक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो संगणक है यह कंप्यूटर का हिंदी नाम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले CPCT एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर को। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है CPU का, वो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब CPU क्या है? तो दोस्तों जो CPU होता है कंप्यूटर मॉनिटर के बाजू में जो कंटेनर रखा हुआ होता है, असल में वो CPU नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो प्रोसेसर लगा होता है, मेन CPU का पार्ट क्या होता है? प्रोसेसर होता है, ठीक है। तो वो आपका CPU कहलाता है। तो उसमें कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, रैम, रोम और अर्थम ALU, इस प्रकार से ये जो CPU के अंदर मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उससे बेसिकली CPU बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। सर्च इंजन जिस पर हम सर्च करते हैं, कुछ भी वेब ब्राउज करते हैं, तो वो हमारा सर्च इंजन हो जाता है, ठीक है। जैसे गूगल है तो गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में याहू का जो प्रयोग है वह ना के बराबर होने लगा है। पहले हालांकि याहू का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था, ठीक है। वायडू भी एक सर्च इंजन है, क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, वोल्फ्रेम अल्फा, तो ये जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। गूगल, याहू, वायडू ये सर्च इंजन के प्रकार हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है ये आपको बताना है। तो दोस्तों CPCT एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछा ही जाता है। एक वहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस से पूछा जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस से पूछा जाएगा। 2 से ज़्यादा भी संख्या हो सकती है इन क्वेश्चंस की, इसलिए यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं ये सभी आपको पता होनी चाहिए। पिछली जितनी भी वीडियो हैं लगभग सभी में एक एक क्वेश्चन आया ही आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा भेजते हैं या फिर कोई भी हम वहाँ पर निर्देश देते हैं कंप्यूटर के लिए, CPU के लिए, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया जिसके माध्यम से इस वॉइस को कंप्यूटर तक भेजा जाता है, ठीक है। ये आपकी इनपुट डिवाइस हुई। आउटपुट डिवाइस कौन सी? तो जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर से हमें आउटपुट मिलता है, हम देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका साउंड हो गया, तो साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट करता है, तो साउंड आउटपुट डिवाइस हो गया। इसके अलावा आपका जो प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वो हमें आउटपुट देता है, प्रिंट देता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो जाती हैं, अधिकतर यही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये जो सभी हैं ऊपर एक तो सभी, ये सभी आपकी जो है ये इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 1 किलोबाइट मतलब 1 KB कितने बाइट का होता है? 1 KB कितने बाइट का होता है? तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मेमोरी है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई हम कौन सी बोलेंगे? तो यहाँ पर निबल जो होती है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है बाइट, और बाइट के बाद में आता है यहाँ पर KB, किलोबाइट, ठीक है। तो किलोबाइट जो होता है कितने का होता है? 1024 बाइट का, ठीक है। 1024 बाइट का एक किलोबाइट होता है, एक KB होता है। 1024 का यहाँ पर कह सकते हैं 1024 का सिस्टम बनता है यहाँ पर, और 1024 KB का एक बाइट होता है। 1024 KB का, सॉरी, यहाँ पर 1024 बाइट का एक KB होता है, किलोबाइट, ठीक है। 1024 KB का 1024 KB का एक MB होता है, ये आपको याद रखना है। और 1024 MB का एक GB होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। GB के बाद में आता है हमारा TB मतलब टेराबाइट, और 1024 GB का क्या होता है? तो 1 टेराबाइट TB होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में जो IC चिप का प्रयोग होता है यह किसके बना होते हैं? तो यह बने होते हैं अपने सिलिकॉन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, सिलिकॉन के बने हो। तो सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है सिलिकॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन के बने होते कंप्यूटर के IC चिप। नेक्स्ट को IC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है IC का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के पते में पद HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो HTTP, ठीक है, HTTP लिखा होता है। जब आप वेब सर्फ करते हैं तो आप देखेंगे जो वेबसाइट होती है उसके सबसे पहले ही HTTP वहाँ पर लिखा होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो HTTP का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर जो C है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म होता है।
और यहाँ पर HTTP के बाद में HTTPS भी लगा दिया जाता है, तो S से यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है, और HTTP के बाद में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बाद सिक्योरिटी जिस जो भी प्रोटोकॉल यहाँ पर होती है उसमें यदि S लगा हुआ है तो वहाँ पर वो जो वेबसाइट है वो अधिक सिक्योर होती है जिसमें S नहीं लगा होता है उसके मुकाबले। ठीक है, तो जो भी वेबसाइट में HTTPS लिखा होता है ये आपकी सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बेसिकली जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा है वह निम्नलिखित में से कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक है, जावा है, लोगो है या फिर पायलट। तो लोगो है, लोगो के माध्यम से जो बच्चे होते हैं वह कंप्यूटर में इस भाषा का प्रयोग करते हैं और इस भाषा जो पेंटब्रश यदि जो कुछ भी क्रियाओं को वह संचालित करते हैं उसमें लोगों का उपयोग करते हैं। ये बच्चों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा यहाँ पर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। लिखा हुआ है एक सुबह है निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में, एक निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है। एक निजी कंप्यूटर होता है जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, यह कौन सा कंप्यूटर कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, नोट सुपर कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कंप्यूटर जो आपकी गोद में रख सकता है, मतलब पोर्टेबल होता है। तो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ऐसे तो लैपटॉप भी पोर्टेबल होता है, यह भी हम अपनी गोद में रख के इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लैपटॉप नहीं है तो इसका आंसर होगा PDA। PDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यह हमारे हथेली के बराबर होता है, इसे पॉम टॉप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है PDA को यह एक पोर्टेबल है और यह गोद में रखने लायक कंप्यूटर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। लिखा हुआ है कोडांत्रक। कोडांत्रक कौन सा वर्ड है ये, कोडांत्रक एक प्रोग्राम है। ठीक है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। ठीक है, तो यह जो है किसका है कोडांतरण, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीनी तक। ठीक है, कोडांतरण एक प्रोग्राम है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर जब आपको कोई वर्ड हिंदी में समझ में ना आए तो एक बार आप उसकी अंग्रेजी रूपांतरण जरूर देख लें, क्योंकि क्या होता है जो हमें हिंदी में कंप्यूटर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे संगणक, किसको पता था कि संगणक मतलब कंप्यूटर, पता तो होगा कई लोगों को, लेकिन ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश से हिंदी में बहुत अधिक डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप जिसका हिंदी रूपांतरण समझ में नहीं आता है उसका आप एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर देख लें, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM या फिर कोर मेमोरीज। तो दोस्तों ऑप्टिकल जो मेमोरीज होती है वो CD-ROM होती है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो CD-ROM जो है यह एक ऑप्टिकल मेमोरी इसे बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, तो वहाँ पर होता है ALU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ALU क्या कार्य करता है, तो यह गणित संबंधी गणनाओं को करता है ALU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पर आपको बताना है कि CPU के ALU में होती है। CPU के जो ALU होता है यह किससे बना होता है, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यह बना होता है किससे, रजिस्टर से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर का बना हुआ होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी के लिए प्रयोग किया जाता है ALU का, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। ठीक है, डाटा को ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपके प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन कहलाता है प्रोसेसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। ठीक है, तो यहाँ पर है ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा B, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये जो होता है यह प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो कौन नियंत्रित करता है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल यूनिट। 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है कौन सा है, गणना और प्रोसेसिंग। जो फंक्शन कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक बुनियादी कार्य नहीं है। कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक कार्य नहीं है। ठीक है, तो डाटा को प्रोसेस करना, बिल्कुल, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर का जो कार्य नहीं होगा वो होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। यह स्कैनर का कार्य होता है, ना कि कंप्यूटर का। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अर्थमेटिक। जो अर्थमेटिक ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यह जो है परिचालन को संपन्न करता है, कंप्यूटर को प्रोसेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो CPU में ही लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU प्रोसेसर, वहाँ पर लॉजिक यूनिट, सभी प्रकार की मेमोरीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होती है वह CPU के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का कार्य करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, इम्प्यूटिंग का कार्य करता है, और आउटपुटिंग का कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर समझता नहीं है, बल्कि उसे जो निर्देश दिए जाते हैं यूजर के द्वारा केवल उसी निर्देशों पर वह वर्क करता है, लेकिन कंप्यूटर में स्वयं की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह कंप्यूटर द्वारा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ये था दोस्तों इस वीडियो में अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।